आज के दौर में बच्चे अपने दोस्तों के साथ या खेल के मैदान में बाहर खेलना उतना पसंद नहीं करते। वो अपना अधिकतर समय मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स में बिताते हैं, जबकि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बाहर खेलना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए अब पेरेंट्स क्या करें? इसके लिए एक उपाय है। हम अपने बच्चों के साथ मेमोरी गेम्स खेल सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास होता है। मेमोरी गेम से बच्चों की स्किल, ब्रेन एक्टिविटी, याददाश्त और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन, इन सब में सहायता मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं, इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। मैं प्रदीप नागी आपके बीच में लाया हूं ये वीडियो, और आप सभी से ये निवेदन है कि ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। 2 हिस्सों में होगा कि मेमोरी गेम से बच्चों को क्या फायदा हो सकता है और वो कौन कौन से मेमोरी गेम है जो बच्चों को खिलाना चाहिए। आप सभी से ये निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको फायदा हो सके। मेमोरी गेम्स खेलने से बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों में सूचना एकत्र करना, उनको व्यवस्थित करना, प्रश्न करना, नए विचार, इन सब में बढ़ोतरी होती है, बच्चे में क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा बच्चा जो गणितीय कौशल होता है उसमें भी निपुण होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई में सहायता मिलती है। यहां तक कि बच्चों की जो याददाश्त होती है, याद करने की जो क्षमता होती है, वो भी बढ़ जाती है। अगला, बेस्ट ब्रेन एक्सरसाइज। बच्चों में शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ मानसिक गतिविधियों के लिए मेमोरी गेम्स बहुत जरूरी है। इस गेम से बच्चों में ध्यान केंद्रित करना, आत्मविश्वास, विजुअलाइजेशन की पावर, इन सब का विकास होता है। बच्चों में संचार कौशल बढ़ जाता है, वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करने लगते हैं। अपनी बात कहने की जो क्षमता होती है, पूरे आत्मविश्वास से वो अपनी बात रख सकते हैं। बच्चों में समस्या सुलझाने की शक्ति का विकास, इससे बच्चों में समस्या सुलझाने की जो क्षमता होती है उसमें विकास होता है। जो मेमोरी मैचिंग गेम होते हैं, जब वो बच्चे खेलते हैं तो बच्चों में एकाग्रता, टीम वर्क, समस्या को देखना, उसको सुलझाना, इन सारी क्षमताओं का विकास होता है। जब आप बच्चों को रूबिक क्यूब देते हैं, उसको हल करने को बोलते हैं, तो बच्चा अपनी पूरी क्षमता के साथ उस रूबिक क्यूब को हल करने की कोशिश करता है। इससे बच्चों में समस्या को तुरंत देखना, उसको समझना, उसको हल करने की क्षमता का विकास होता है, और ये सारी चीजें उसकी पढ़ाई में भी मदद करती हैं। बच्चा अपने अध्ययन में, अपने पढ़ाई में जब कोई समस्या या प्रॉब्लम आती है तो झिझकता नहीं है। बच्चों की देखने की क्षमता का विकास, जब बच्चे मेमोरी गेम्स खेलते हैं तो उनमें कई तरह की क्षमता विकसित होती है। इसमें आकृतियों, रंगों, पैटर्न, इन सारी चीजों को समझने की शक्ति और क्षमता बढ़ती है। इससे बच्चों में वस्तुओं को सेट करने की क्षमता, समझने की क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता, ये सारी चीजें विकसित होती हैं। इससे बच्चों की जो भाषा होती है, शब्दावली होती है, वो बेहतर होती है। कई बच्चे जो होते हैं वो किताबों को पढ़ना पसंद नहीं करते। इसके माध्यम से बच्चा कुछ नई चीजें सीखता है। आइए अब हम उन गेम्स की बात करते हैं जो बच्चों को हम खिला सकते हैं। मेमोरी मेज गेम, इसमें क्या होता है कि कई तरह के जानवरों के जो कार्ड्स होते हैं उनको एक जगह पर रखना होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनको हम बुला सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप इस कार्ड्स को जमाइए। इससे क्या होता है कि जो बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जो कंपटीशन की भावना होती है, वो बढ़ती है, और उनकी जो मेमोरी होती है वो तेज होती है, और वो पूरा मस्तिष्क बहुत सक्रिय होकर काम करता है। पार्टनर मैच गेम, इस गेम को आप अपने बच्चों के साथ या बहुत सारे बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। इसमें आप अपने बच्चों को आंख बंद करने के लिए कहिए, और जो कार्ड होता है उसको योगमेट या कहीं भी आप छिपा सकते हैं, और फिर उन बच्चों को आंख खोलने के लिए कहिए,
और उन बच्चों को बताइए कि आपको जो हमने कार्ड छुपाया है उसी तरह का कार्ड देकर कि आपको ये कार्ड ढूंढना है उसके सामान से उससे मैच करता हुआ, और जो कार्ड जिससे मिल जाएगा वो बच्चा आपका पार्टनर होगा। इससे बच्चों में जो टीम की भावना होती है वो मजबूत होती है और बच्चों को आनंद भी बहुत आता है। अगला गेम हाइडिंग बॉक्स गेम। इस खेल में बच्चों को बहुत आनंद आता है। इसमें आपको करना यह है कि कुछ छोटे छोटे बॉक्स लेना है और जो जानवरों के खिलौने आते हैं वो लेना है। अब आपको उन बॉक्स में उन जो जानवर के खिलौने हैं वो रखना है और उनको अलग अलग जगह पर छुपाना है। जब आप बॉक्स में जानवरों के खिलौने रखेंगे तो आप बच्चों को बता दीजिए इस जानवर का नाम ये है, और उस बच्चे को ये भी बताइए कि आपको याद रखना है कि किस बॉक्स में कौन सा जानवर हमने बंद किया है। अब सारे बॉक्स अलग अलग जगह छिपा दीजिए और थोड़ी देर पश्चात अलग अलग जगह हमने जो जो बॉक्स छुपाए हैं बच्चों को ले जाइए और उनसे कहिए कि आप बताइए किस बॉक्स में कौन सा जानवर है, और यदि बच्चा सही जवाब देता है तो उसे गिफ्ट भी दीजिए। तो ये थे मेमोरी गेम्स और उसके फायदे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।